हेलो दोस्तों, कल लोअर पीसीएस के एग्जाम में 2 डीआई आपसे पूछे गए थे। उन दोनों का सोल्यूशन मैं कराने वाला हूं। आज की क्लास में पहला डीआई हम लेंगे ये वाला। इससे 5 क्वेश्चन बने थे और क्वेश्चन आसान ही थे, बहुत ज़्यादा टफ डीआई पूछे नहीं गए थे। लेकिन आगे चलकर आपको पेट का एग्जाम भी देना है, वहाँ 4 डीआई आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि ऐसे ही डीआई आपको देखने को मिल जाए। तो ध्यान से देखना है इन पूरे 5 क्वेश्चन को किस तरह हमें बनाना है, और अपनी जो आप करके आए हो उन आंसर से मिलान कर लेना। एक आंसर की भी आपके लिए मिल जाएगी इन डीआई की। तो देखिए, जो पहला सवाल था आपका कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक कैलेंडर वर्ष में किसी स्कूल द्वारा अलग अलग खेलों पर खर्च की गई राशि को दर्शाता है। यदि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 रुपए है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि कितनी है, 9,000 रुपए है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं, यानी इस डीआई से 5 क्वेश्चन बने थे और पांचों क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे कैसे करने थे। सबसे पहले इस पाई चार्ट को हम देख लेते हैं कि भाई ये पाई चार्ट हमें डिग्री में दे रखा है। बास्केटबॉल 20 डिग्री, क्रिकेट कितना 160 डिग्री, बात करें हॉकी की तो 100 डिग्री, फुटबॉल की बात करेंगे तो 45 डिग्री, और टेनिस दे रखा हमको 35 डिग्री। अगर सबको जोड़ा जाएगा तो साथियों ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। आप सभी जानते हैं अगर परसेंटेज में पाई चार्ट आएगा तो 100% होता है, और डिग्री में आएगा तो आपका 360 डिग्री होता है। अब हमको दे क्या रखा है कि भाई फुटबॉल का खर्च हमको दे रखा है 9,000 रुपये। फुटबॉल कितना है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो 9,000 है। तो अगर यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बैठेगी, 45 दूनी हो गया 90, यानी कि 200, यानी 1 डिग्री का मान यहाँ पर 200 आ गया। अब अगर टोटल हमको निकालना हो कुल, तो कुल कितना होगा 360 डिग्री। तो 360 से गुणा करेंगे हम लोग 200 को, तो कितना हो जाएगा, ये 200 को गुणा करनी है 2000 हो गया। अगर 200 को गुणा करेंगे 36 दूनी कितना हो गया 72, और 3 जीरो लगा देंगे तो कितना आएगा 72,000। यानी कुल सबको मिलाकर जो खर्च हो जाएगा वो 72,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। अब सवाल हम करते हैं। तो पहला सवाल देखिए ये आया था, यदि फुटबॉल पर कुल खर्च की राशि 9,000 से बढ़ाकर कितनी 18,000 रुपये कर दी जाए और पाई चार्ट अपरिवर्तित रहे, तो हॉकी और बास्केटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि हमको बतानी थी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें देखना अभी कि फुटबॉल पर उसने पहले 9,000 रुपये खर्च किया था, तो 9,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया 18,000। तो मुझे बताओ, हमने पीछे देखा था कि 45 डिग्री था आपका फुटबॉल, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 18,000 उसने कर दी। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू हम निकाल लेंगे भाई। तो 45 से कटेगा कितनी बार, ये 4 बार, क्योंकि 4 से गुणा करेंगे 45 को तो 180 होता है। चलिए, यानी 400 आ गया। 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 400 आ गई। उसने क्या पूछा है, हॉकी और बास्केटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि हमको बतानी थी। तो हॉकी और बास्केटबॉल कितना है जी, हॉकी हमारे पास कितना है 100 डिग्री, बास्केटबॉल हमारे पास कितना है 20 डिग्री, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया 120 डिग्री। यानी कि 120 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो बस 120 से गुणा कर देना। तो 12 चौ कितना हो गया 48, और 3 जीरो लगा देंगे यानी कि 48,000। तो इसका आंसर बना 48,000। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर था। जितने भी साथियों ने इसका आंसर ए लगाया है यानी 48,000, तो उनका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुल राशि का कितना भाग क्रिकेट पर खर्च किया गया। अब हमें देखना भी कुल राशि का कितना भाग हमसे पूछा क्रिकेट पे। तो क्रिकेट में कितना डिग्री है जरा बताओ, क्रिकेट कितना 160 डिग्री है, और कुल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो बस हमको भाग बताना है कि भाई क्रिकेट का भाग कितना है। तो 160 डिग्री क्रिकेट का है, टोटल कितना है 360 डिग्री, यानी हमको यहाँ पर भाग निकालना है। हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, तो हम डेटा को ऐसे लिख लेंगे। 0 0 खत्म हो गया आपका, 4 चौक कितना होता है 16, और 4 नाम होगा 36, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/9। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, तो बी इसका आंसर। तो इतना आसान डीआई आपसे पूछा गया था लोअर पीसीएस में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च की गई। अब बास्केटबॉल मुझे बताओ। तो साथियों बास्केटबॉल कहाँ गया अभी, ये रहा। बास्केटबॉल कितना है 20 डिग्री है। अब 20 डिग्री बास्केटबॉल है, 1 डिग्री का मान हमने कितना निकाला 200 रुपये। तो अगर 1 डिग्री का मान 200 रुपये है तो बास्केटबॉल कितना भैया, तो बास्केटबॉल तो 20 डिग्री है, तो हमें इसका मान निकाल लेंगे हम लोग। तो 1 डिग्री का मान 200 रुपये था, तो 20 डिग्री कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 2 दूनी कितना हो गया 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये इसका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में है ये, तो अच्छा एक इसमें ऑप्शन ई भी होता है, नन ऑफ दीज, तो इसका वो आंसर था इसमें, क्योंकि 4,000 ऑप्शन में नहीं था, इसका आंसर था नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4,000 रुपये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फुटबॉल की तुलना में हॉकी पर कितना अधिक राशि खर्च किया गया, यानी फुटबॉल की तुलना में किस पर भैया, हॉकी पर। तो हमें देखना भी हॉकी कितना डिग्री है, फुटबॉल कितना डिग्री था। तो हम चार्ट पर जाएंगे आप लोग, तो हॉकी कितना था 100 डिग्री था, फुटबॉल कितना था
45 डिग्री था, तो कितना अधिक हो गया ये 55 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 200 रुपये थी, 55 डिग्री कितना हो जाएगा, बस हमें वो निकालना था। तो अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर जो फुटबॉल था वो 100 डिग्री था, और जो नहीं, फुटबॉल तो 45 डिग्री था, फुटबॉल था 45 डिग्री यहाँ पर, चलिए, और हॉकी हमारे पास था 100 डिग्री, तो कितना अधिक हो गया, ये हो गया 55 डिग्री। 55 डिग्री अधिक हो गया, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 200 रुपये है, तो मान कितना हो जाएगा इसका निकाल देंगे, डबल जीरो लगा लेंगे। 55 दूनी कितना होता है 110, यानी कि आंसर आ जाएगा 11,000 रुपये। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका ए, यानी इस तरह से ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे इस डीआई में। देखिए अगला सवाल क्या था, क्योंकि 5 सवाल आपसे पूछे गए थे, ये आपका अंतिम सवाल है। तो देखिए इसको, सभी खेलों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई, तो सभी खेलों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 360 डिग्री हो जाएगा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। और 1 डिग्री का मान कितना था, तो 200 रुपये था। गुणा करेंगे 3 जीरो तो वैसे ही लग जाएंगे, 36 दूनी कितना हो गया 72,000। तो इसका आंसर था बच्चों 72,000। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरह से ये डीआई आपसे पूछा गया था पहला, और इसको बहुत आसानी से आप लोग 2 से 3 मिनट में आराम से कर सकते थे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जल्दी ही मेरी क्लासें पेट के लिए आने वाली हैं, पेट के डीआई के लिए। वहां आपसे 4 डीआई पूछे जाएंगे, 4 डीआई, हर एक में 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 5 कितना हो गया 20 क्वेश्चन। उसके अलावा 5 नंबर का आपका मैथ है, कुल मिलाकर कितना हो गया 25, और 5 जोड़ दो रीजनिंग के आप लोग 30 नंबर। तो 30 नंबर का सिलेबस मैं आपको कराने वाला हूं बहुत कम समय में। तो सभी साथी, सारे बच्चे जुड़े रहें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहत स्टडी पॉइंट, इसे आप लोग ज्वाइन कर लेना। और ये मेरा एप्लीकेशन है रोहत स्टडी पॉइंट, इसे आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जल्दी ही मेरी क्लासें आपकी शुरू होने वाली हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के डीआई और मैथ्स के लिए। बाकी ये वाली वीडियो अपने बाकी दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि वे भी देख लें कि डीआई के सवालों को कितनी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन था आपको जल्दी लेकर आऊंगा उसकी वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड पढ़ते रहिए, क्योंकि जो पेट का एग्जाम है वो मिड अक्टूबर में आपका होने वाला है, और जल्दी ही मेरी मैथमेटिक्स और डीआई की क्लासें आपकी आने वाली है।